हो गया। आदाब, नमस्कार, मैं बबलू खान, आप देख रहे हैं रोमी न्यूज़ टीवी। कस्बा खानपुर, और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, निकाय चुनाव का सर्वे थोड़ा सा चुनाव आगे तो बढ़ गया है, जैसे कि अभी अंदाज़ा लगाया जा रहा है, लेकिन सरगर्मियाँ ये कहें उसी तरह से हैं जैसे चल रही थी। चर्चे उसी तरह से बराबर चल रहे हैं निकाय चुनाव को लेकर। और इस वक्त हम खड़े हैं कस्बा खानपुर के मेन बस स्टैंड पे। यहाँ काफ़ी लोग हमारे साथ में हैं और यहाँ 2-3 फेमस चाय की शॉप भी हैं। काफ़ी लोग साथ में हैं, बात करेंगे उनसे चुनावी चर्चा के बारे में, वो किसको वोट करना चाहते हैं। और कुछ लोग यहाँ बाइक पे भी रुक गए, हमें देख के उनसे भी बात करेंगे। नाम बताएं भाई साहब। शादाब भाई। शादाब भाई, शादाब भाई, आने वाले चुनाव में किसको वोट करना चाहेंगे? भाई ये जीतते हुए को देंगे। कौन जीत रहा है आपके साथ? ले बात करो, थोड़ा सा आप भी बता दीजिए कौन जीत रहा है आपके साथ? नाम बताएं मुल्ला जी। मेरा नाम मोहम्मद सुलेमान है। मोहम्मद सुलेमान, आने वाले चुनाव में किसको वोट करना चाहेंगे आप? देखो जी, वैसे तो इमरान भाई बहुत काम करा रहे हैं, इमरान भाई को वोट करना चाहेंगे इंशाल्लाह। वैसे जीतने वाले को ही वोट देंगे ज़्यादातर। जो खानपुर की आवाम है वो यही चाहती है कि जीतने वाले को ही वोट दी जाए, ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन जो होगा वो जीतने वाले को ही होगा। तो आपके हिसाब से ये है कि इमरान कुरैशी जीत रहे हैं चुनाव? हाँ, ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि जैसा लग रहा है जैसे काम कराया है उन्होंने, बहुत काम करा। किस तरह से काम करा है इन्होंने, थोड़ा सा बताएं। जैसे आवाम का कोई भी काम होता है, आवाम उनके पास जाती है तो ज़्यादातर वो ये करने की कोशिश, ठीक करने की कोशिश करते हैं, उस काम को ज़्यादा से ज़्यादा अंजाम करने की कोशिश करते हैं उस काम को। तो ऐसा लग रहा है, मतलब जहाँ से भी अभी तक गणित आ रहा है खानपुर का, कि जी इमरान के ही ज़्यादातर सपोर्टर हैं। हमारे हिसाब से मैं ये नहीं कह रहा कि भाई इमरान भैया ही जीत रहे हैं, मतलब खानपुर की आवाम से ऐसा लग रहा है कि हाँ भी इमरान के सपोर्टर ज़्यादा हैं। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे आपसे, आपका सपोर्ट और आपका कहना है कि इमरान भैया जीत रहे हैं, उनका सपोर्ट ज़्यादा है। जो मौजूदा चेयरमैन है, उनके कामों के लिए उनको 10 में से कितने नंबर देना चाहते हैं? 5 सालों में उन्होंने किस तरह का काम किया है? भैया थोड़ा सा साइड हो जाए सड़क से, इधर आ जाए थोड़ा कैमरे के सामने, सड़क पे भीड़ ना लगाए। देखो, काम तो उनका भी बढ़िया रहा है, ऐसी बात नहीं है, काम तो उनका भी बढ़िया रहा है, ऐसी बात नहीं है, मगर ये है कि भी कुछ जैसे कि कुछ गलतियाँ थी, जैसे चाचा थे, उन्होंने आवाम का पैसा गश्त किया है, और जैसे कुछ और भी एक आध गलती जो हम नहीं खोल सकते तो उसके लिए ऐसा लग रहा है कि हाँ भी कुछ आवाम उनसे। चाचा के अलावा कोई और ऐसा है उन्होंने जो गलत काम किए हों? चाचा का मुद्दा तो बहुत उठ रहा है कस्बे में, उनके अलावा कुछ ऐसा काम जो आपकी नज़रों में गलत हुआ हो पिछले 5 सालों में, उनकी तरफ से गलत हुआ हो? ना, ऐसा तो कुछ नहीं है, बस यही है कि भाई खानपुर में जैसे सुधार होना चाहिए था वैसा सुधार नहीं हो पाया, जैसे उम्मीद थी ज़्यादातर। किस तरह के सुधार की उम्मीद कर रहे थे आप? पिछली बार वोट किसको दिया था आपने? मुस्तफ़ा कमाल को ही दिया। किस मुद्दों पे वोट किया था पिछली बार उनको, और किस तरह के सुधार वो नहीं कर पाए आपके हिसाब से? जैसे कि कैसा बताएं, कुछ एक आध तो पॉइंट होगा ना कि आपके हिसाब से काम नहीं कर पाए, इसलिए आपका मूड बदलता हुआ इस बार दिख रहा है। मुस्तफ़ा कमाल को पिछली बार वोट किया, इस बार आपका मन कह रहा है कि शायद इमरान कुरैशी को वोट किया जाए, जैसा आपका कहना है। या कोई मुद्दा ही नहीं है आपकी नज़रों में जो आपके दिमाग में हो, या आपकी पसंद सिर्फ ऐसे ही इमरान कुरैशी बन रहे हैं? ना, जैसे वो इमरान कुरैशी ने ज़्यादा आदमी, मतलब जैसे आवाम में जाके अपना वो दिखाया कि भाई कोई काम है उसका, तो वो उन्होंने कराया है, इस वजह से ऐसा लग रहा है कि इमरान कुरैशी का ही ज़्यादा है। अच्छा, लग रहा है आपको, मतलब कह नहीं सकते आप अभी? हाँ, जी जी। अच्छा, पहली पसंद आपकी इमरान कुरैशी होंगे? जी जी। अच्छा, बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। नाम बताएं भाई साहब। नजरुद्दीन। नजरुद्दीन भाई, आने वाले चुनाव में किसको वोट करना चाहेंगे जो नगर पंचायत के चुनाव आने वाले हैं? जी अभी तो मैंने सोचा है ना वैसे, पर ये है जो जीतता होगा इंशाल्लाह इसको देंगे वोट। अच्छा, कौन जीत रहा है? थोड़ी बहुत चर्चा तो सुन रहे होंगे ना, मार्केट में, पब्लिक में, मोहल्ले में चर्चा तो चल रही होंगी, सर्वे भी आप देख रहे होंगे, तो किसका हिसाब लग रहा है आपके हिसाब से? वैसे तो मुस्तफ़ा कमाल का ही लग रहा। मुस्तफ़ा कमाल का ही लग रहा है आपको? भाई कह रहे थे कि जो इमरान कुरैशी हैं दूसरे चेहरे, उन्होंने काफ़ी काम कराए हैं, जनता कितना संतुष्ट है आप उन बातों से? संतुष्ट तो हैं से वैसे, पर हमें तो ये उम्मीद मुस्तफ़ा कमाल की लग रही है वैसे तो। मुस्तफ़ा कमाल की लग रही है, वोट आप मुस्तफ़ा कमाल को करना चाहेंगे? इंशाल्लाह देखो जो वैसे देंगे वैसे, या तो इमरान को दे मैं या इसको दे, जो भी
जितना होगा दोनों भाई हैं अपने। अच्छा, मतलब घुमा क्यों रहे बात को? एक तरफ कह रहे हैं कि मुस्तफ़ा कमाल जी दिख रहा जीतता हुआ, एक तरफ कह रहे हैं दोनों में से किसी को वोट कर देंगे, तो वोट खराब करेंगे क्या आप अपनी? नहीं नहीं, जब आपको जीतता हुआ कोई कैंडिडेट देख रहा, कोई भी हो चाहे वॉटेवर, तो वो है, तो उसको उसी को वोट क्यों नहीं करना चाहते आप? ना ना ऐसा है ना, जो भी जीतेगा इसको ही देंगे वोट तो। हाँ कौन दोनों। जीत रहा है आपके हिसाब से? थोड़ा सा बताएं। मुस्तफा कमाल जीत रहा। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थोड़ी हिचकिचाहट थी इनके मन में, लेकिन वो खुल के नाम जो आया बाकी में मुस्तफ़ा कमाल का ही आया। थोड़ा सा आगे आगे भैया, पीछे सड़क पे से हट जाएं प्लीज़, सड़क पे खड़े ना हो कोई भी, सड़क से हट जाएं सब लोग, सड़क पे खड़े ना हो। ये दूसरे वार्ड में बोल चुके हैं और भाई से बात करेंगे। नाम बताएं। मोहम्मद नवेद खान। नवेद खान, किसको वोट करना चाहेंगे आने वाले चुनाव में? कमाल को। मुस्तफ़ा कमाल को। कोई एक आध काम बताए उनका। काम क्या, बाउंड्री करा दी सड़क पे, इस पर कौन सी वाली जगह बाउंड्री? इसी एक अच्छा, एक बार दिखाएं कैमरामैन से, कहेंगे बार बार जहां हम जा रहे हैं इसी बाउंड्री वॉल की बात होती है कि कब्रिस्तान की बाउंड्री उन्होंने कराई है, तो थोड़ा सा दिखाएं घुमा के चारों तरफ से कैमरे को कि इसी बाउंड्री की बात होती है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और काम? ये फ्लैट बने हुए थे, खाली पड़े थे काफी दिन से, इसमें जनता को रहने के दिए नहीं दिया। लेकिन उसमें भी एक जगह आरोप लगे थे कि फ्लैट अपने बंदों को दिए गए हैं और ये किया गया वो किया गया, ऐसा कुछ था। जरूरत थी उसको दिया गया है। कोई धांधलेबाजी नहीं हुई उसमें? क्या उनका खानदानी तोड़ना है कोई? चेयरमैन साहब का यहाँ पूरा खानदान तोड़ना के 200 के परिवार उनके, तो वो अपने को बसा देंगे। ये तो खानपुर की जनता ही रह रही है, कौन सा अपना है बताइए। कोई धांधलेबाजी आपके हिसाब से नहीं हुई है? मेरे हिसाब से तो नहीं हुई। और बताओ। और बताइए आपके हिसाब से कोई काम हो ऐसे जो उन्होंने किए हों? बहुत काम किए हैं उन्होंने, रोड बनवाए हैं, टंकी 10 साल से कम 50 साल से ऐसे ही जिंदगी से पूरी ऐसे ही देखता आ रहा हूँ, अब पुती है जाके। बताओ और क्या कहूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। और इनका जो मत है वो भी मुस्तफ़ा कमाल की तरफ ही जा रहा है और बाकी दूसरे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। भाई साहब, नाम बताएं। वोट आती है? नहीं आई अभी। मुंशी जी, नाम बताएं। अफसर मुंशी। अफसर मुंशी जी, इधर आ जाएं थोड़ा सा, उधर थोड़ा सा सड़क का आ रहा है और भीड़ लग रही है, तो सड़क पे थोड़ा सा कुछ भी हो सकता है। आने वाले चुनाव में किसको वोट करना चाहेंगे? मुस्तफ़ा कमाल। मुस्तफ़ा कमाल। कोई एक काम उनका ऐसा जो अभी तक चर्चाओं में ना आया हो, कोई ऐसा हटके काम आपकी नज़रों में? सबसे हटके काम मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हटके काम खानपुर के अंदर भाईचारा काम किया उस आदमी। ये 5 साल जो निकली हैं, ये ग्रुपबाजी जो चली थी कि वो उसका आदमी, दावत भी यहाँ ग्रुपों के हिसाब से होती थी। अभी पूरे खानपुर में आप घूम लीजिए, कहीं भी कोई ग्रुप का नाम नहीं किसी का, हिंदू मुस्लिम किसी के पास चले जाइए आप, सबसे पहले भाईचारा काम किया उस अगले ने। दूसरी बात, दावत का मामला क्या है? ये दावत अरे ग्रुप से बड़े भाई, होती थी, यहाँ तो मतलब बहुत जैसे कि यहाँ मौत पे भी क्या होता था, जब मौत हो जाती थी ना, बस उस ग्रुप का आदमी मर गया, एक वोट कम हो गई। यहाँ 2 ग्रुप थे। अच्छा, इस तरह की ग्रुपबाजी थी। 2 ग्रुप थे यहाँ पे। अच्छा, यानी कि मौत पे किसी की दुखी होने के बजाय सुख बंदा खुश होता था, ये कहना है आपका? हाँ हाँ भाई साहब, मैंने अपनी आंखों में 25-26 साल अड्डे पे मुझे हो गई, हम भी उन ग्रुपों में मौजूद थे। अच्छा, तो जिस ग्रुप का मरता था ये कहते थे भाई एक वोट कम हो गई, भी उस ग्रुप का आदमी मर गया, भाई क्या मुसीबत आ गई। इस तरह की दुश्मनी थी आपस में राजनीति को हाँ लेकर। भाई साहब, जो 2 गुट थे हमारे, ये भाई हम चेयरमैन साहब के गुट में थे, सही चेयरमैन साहब की एक चांद का गुट था, तो दोनों फाट थे। सबसे पहले इन फाटों को एक किया उसने, जब वो चेयरमैन बने कमाल साहब, तो सबसे पहले ये सब एक अच्छा, हुए। पिछली बार वोट किसको दी थी आपने? हमने चांद खां को वोट। चांद खां को वोट दी थी। तो अभी इसी वजह से आप जो गुट थे उन वो टूट जाएं या उनसे आप नाराज थे, उन गुटों से कस्बे का माहौल खराब हो रहा था, इसलिए आप फिलहाल उनको वोट करना चाह रहे हैं? नाराज तो यूं थे कि ना आपस में भाईचारा कायम नहीं हो पा रहा था, एक से एक मिलना नहीं चाह रहा था। अब सब एक है, कोई ग्रुप का नाम नहीं। भाई अब हम तो आपसे दुआ सलाम कर ले, ये मिल जाए, इनसे दुआ सलाम कर लेते, जहाँ ये खड़े हो जाते थे दूसरे ग्रुप का खड़ा हो जाता, वहाँ बात ही नहीं हो पाती थी। सबसे पहले भाईचारा जो कायम किया है, ये बहुत तकड़ी मिसाल कायम की उस आदमी ने। दूसरी बात, यहाँ लड़ाइयाँ होती थी, थाने पहुँच गए, एक पार्टी घुस रही, दूसरी घुस रही, सीधा जेल। अच्छा, फिर तारीखें करते फिरो, मतलब उसमें भी दुश्मनी निकाली जाती थी? वैसे भी हाँ, पीछे से दुश्मनी निकाली जाती थी, पिटवाया जाता था थाने में लोगों को। ये तारीखें ख़त्म हुई, उस आदमी ने झगड़ा हुआ, फैसले कराए बिठा के, थाने नहीं जान दिए, फैसला चाहे कैसे भी कराया, अपने पास से कराया, कुछ भी कराया, लेकिन भाईचारा कायम किया उसने। इस बात की तो बहुत जगह उनकी तारीफ होती है, जो आप बात कर रहे हैं मौजूदा चेयरमैन की, कि भाईचारे का उन्होंने बना के रखा है और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैसले उन्होंने अपने घर में या कहीं भी बैठ के करा दिए, थाने तक नहीं पहुंचने दिया है। यहाँ पहले भाई भाई का झगड़ा होता था, एक भाई को उधर से डराया गया, एक भाई को उधर से, दोनों बंद।
अब वो दोनों तारीख कर रहे हैं। 5 साल तारीख हमने किए हैं। यानी कि आपका कहना है कि पूरा इस तरह से था, फूट डालो वाली राजनीति, फूट डालते रहो, राजनीति करते रहो, ये वाला हिसाब था कस्बा कानपुर में। 5 साल मैंने खुद तारीखें की हैं भाई। इस काम को देखने के बाद हमने सोचा भाई जब 5 साल ऐसा काम इंसान कर सकता तो आगे को मौका दिया जाए। सबसे पहला जो आपका पसंद का काम है वो यही है कि भाईचारा कायम हुआ है। क्या चाहिए इंसान को? आपस में ना इत्तफाकी ना हो, हिंदू मुस्लिम कोई भी बिरादर है कि ना इत्तफाकी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे इतने सारे लोग मौजूद, थोड़ा सा आगे आ जाएं भाई। अफसर भाई ने बात की है कि भाईचारा कस्बा खानपुर में कायम हुआ है, तो कौन कौन लोग इनकी बात से सहमत हैं जिनको लग रहा है कि ऐसा हुआ है? और पीछे वाले भी हाथ उठाए, थोड़ा कैमरा घुमाएं भाई, थोड़ा कैमरा घुमाएं। और पीछे जो लोग बैठे हुए हैं थोड़ा खड़े हो जाए, हाथ उठाएं प्लीज, एक बार हाथ उठा के दिखा दें। तो यहाँ आप जीत रहे हैं वाकई में, आपकी बात जीत रही है बेसिकली। आपने जो कहा है काफी लोग यहाँ पे आपकी बात से सहमत दिख रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा कोई और संदेश जो जनता को आप अपनी तरफ से देना चाहते हैं? जनता को संदेश ये देना चाहते हैं, देखो ऐसे लॉकडाउन निकल गया, ना कोई झगड़ा हुआ, ना कोई झगड़ा भी अड्डे पे भी हुए झगड़े, लेकिन अगले ने यही खत्म कराए, आके फौरन आए यही खत्म कराए, थाने नहीं जान दिया किसी को भी। बस संदेश यही है भाई, ऐसा चेयरमैन कहाँ मिलेगा फिर जो तुम्हारे फैसले यहीं करा दे, बैठे बैठे घर पे करा दे। बड़े बड़े कांड हुए हैं यहाँ पे कानपुर में, लेकिन फैसले यहीं हुए हैं। अच्छा, और क्या चाहिए इंसान को? बिल्कुल आपकी बात से लोग सहमत भी दिख रहे हैं और वो बाकी लोग भी खुश हैं आपकी बात से जो आप कह रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो इनका भी पूरी तरह से समर्थन जो दिख रहा है मुस्तफ़ा कमाल को दिख रहा है, और उनके जो एक काम की तारीफ होती है कि उन्होंने कस्बे में भाईचारा कायम किया है, ये भी उस बात से सहमत है और जनता भी इस बात से सहमत है। नाम बताएं जी, मेरा नाम दानिश भाई। अच्छा, बात नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं। नाम बताएं भाई, इधर आ जाएं थोड़ा सा, नाम बताएं। मेरा नाम महबूब है। महबूब भाई, आने वाले चुनाव में किसको वोट करना चाहेंगे? पसंद का उम्मीदवार कौन है आपका? जो जीतेगा उसे ही दे देंगे। कौन जीत रहा है आपके हिसाब से? जैसे कि अभी आपने हाथ भी उठाया था शायद उनकी बात पे, तो उससे कितना % आप उनकी बात से सहमत है? वो तो उनकी बात ठीक है, अब जो भी जीत रहा होगा उसे दे देंगे। अच्छा, जो मौजूदा चेयरमैन है उनको 10 में से कितने नंबर देना चाहते हैं? वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है वैसे, पर वोट का डिसाइड आपने नहीं किया है, जो जीतता हुआ होगा उसको आप वोट कर देंगे, आपका कहना ये है। चलिए, बहुत शुक्रिया। नाम बताएं भाई। मोहम्मद आकिल खान। आकिल भाई, आने वाले चुनाव में किसको वोट करना चाहेंगे? मुस्तफ़ा कमाल। मुस्तफ़ा कमाल को। कोई एक काम? एक काम ना, हजारों काम है उसके, तो गिनाए भी नहीं जाएंगे। बहुत काम है आपकी नज़रों में और आप उन्हीं को वोट करना चाहते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। और जो भी लोग हैं थोड़ा आगे जाए। नाम बताएं भाई। शाहरुख भाई, आने वाले चुनाव में किसको वोट करना चाहिए? मुस्तफ़ा भाई को। मुस्तफ़ा भाई को। कोई एक काम बताएं। वैसे हमारी सारी वोट है मुस्तफ़ा भाई। सारी वोटें आपके मुस्तफ़ा भाई को हैं, मतलब दिल से आप सपोर्ट कर रहे हैं, काम वाम को आपको पता नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जी चाचा, नाम बताएं। माँ मुस्तफ़ा भाई को वोट देंगे हम, पूरा घर मुस्तफ़ा भाई को वोट देगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। दिल से भी साथ हैं, जान से भी साथ हैं। और नाम बताएं। मोहम्मद रफ़ीक। मोहम्मद रफ़ीक भाई, किसको वोट करना चाहेंगे चाचा? हमने पहले जिसको सपोर्ट करा था मुस्तफ़ा को, सही है। मुस्तफ़ा को पहले किया था, इस बारे में मुस्तफ़ा को करना चाहते हैं आप। चलिए, बहुत शुक्रिया। वोट आती है? वोट आती है? नहीं आती? इनसे बात करेंगे भाई साहब से। नाम बताएं। मोहम्मद हाजी शहजाद खान। हाजी शहजाद जी, ये बताएं आने वाले चुनाव में किसको वोट करना चाहिए? मैं किसी को वोट दे करूँगा। नोटा पे दबाएंगे क्या? अच्छा, कोई आपकी पसंद का उम्मीदवार नहीं है फिलहाल में? कोई है ही नहीं। अच्छा, कोई भी नहीं है? तक को खानपुर में कोई उम्मीदवार ही रहता नहीं है। अच्छा, पहले कभी वोट ही नहीं किया आपने? पहले कभी वोट ही नहीं किया आपने? वोट करी है। अच्छा, तो पहले थे कैंडिडेट? पहले थे। तो अभी भी तो वही कैंडिडेट निकल के आ रहे हैं जो पहले थे? बेकार हो गए सब। अच्छा, कोई जिताऊ नहीं है आपके नजर? नहीं है। हाँ। तो नोटा पे बटन दबाना चाहेंगे? वोट किसे चाहते हैं? परिवर्तन चाहते हैं। नया चेहरा चाहते हैं? नए चेहरे का नाम बता दीजिए थोड़ा सा। चेहरे का नाम नहीं बता। मैं बताऊं आपको कौन कौन चेहरे आ रहे हैं? तो बहुत अच्छी बात है, आपका ही प्रचार हो जाएगा। आप इसी मन से कह दीजिए कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। चुनाव लड़ने के लिए कम से कम इतना टाइम। बाकी प्रत्याशी तो मैदान में आ चुके हैं ना सर। आप लड़ेंगे तो आज ही कर दीजिए ना इसका ऐलान, आज ही ऐलान कर दीजिए। फिलहाल आप कहना नहीं चाहते कुछ भी? चलिए, बहुत शुक्रिया। ये कह रहे हैं कि फिलहाल इनकी नज़रों में कोई भी प्रत्याशी ऐसा नहीं जिसको वोट करना चाहे। नाम बताएं जी। मुल्ला जी, नाम बताओ। मोहम्मद हनीफ। हनीफ भाई, आने वाले चुनाव में किसको वोट करना चाहेंगे? जिसको मन करा कर देंगे। जी, जिसको मन करेगा। अच्छा, जिसको मन करेगा बिल्कुल उसी को करना। आप जो मौजूदा चेयरमैन हैं उन्होंने किस तरह के काम किए? मैं किसी काम में तो अपने काम में लगा रहा था, मैं किसी काम नहीं देखता। अच्छा, कोई आपको उनके बारे में नॉलेज नहीं है? अब राजनीति से बिल्कुल परे हैं यानी कि?
लास्ट टाइम में जाके वोट कर देंगे आप, आपका कहना ये है? चलिए बहुत शुक्रिया। ये भी बात नहीं करना चाहते, ये भी जो इनका पसंद का उम्मीदवार है उसका नाम नहीं लेना चाहते। नाम बताएं। इसरार अंसारी। इसरार अंसारी, वोट किसको करना चाहेंगे आने वाले? कमाल 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 कमाल। पूरा नाम बताएं सर। मुस्तफ़ा कमाल। कोई एक काम उनका? सारी खूबी, सारे गुण, सारी। अभी जरा सा बच्चा भी कॉल करा अभी तुरंत, बाय हैंड तुरंत। ऐसा बच्चा क्यों कॉल करेगा उनको? ना अभी जरा सा अगर छोटा सा बच्चा भी कहे ना भाई हाँ ना, तो 1 मिनट से पहले। अच्छा, तो इसी खूबी पे आप उनको वोट करना चाहते हैं? फिर दिल से, जान से, माल से, हर चीज से। तो ये भी कट्टर समर्थक दिख रहे हैं मुस्तफ़ा कमाल के, बाकी लोगों की तरह भी। और भी लोग मौजूद हैं जो भी कस्बे के हैं। नाम बताएं। नहीं बात करना चाह रहे, नहीं बात करना चाह रहे, आप नाम बताएं। अच्छा, एक चीज़ बता दीजिए, बस एक बात का जवाब दे दीजिए। अच्छा भाई साहब इधर आए, नाम बताएं। बिलाल खान। बिलाल खान किसको वोट करना चाहिए? मुस्तफ़ा कमाल को। मुस्तफ़ा कमाल को। कोई एक काम उनका? उनका एक काम ये रहा, सामने बाउंड्री हुई है कब्रिस्तानों में। अच्छा, इस काम को लेके बहुत उनके पास मुझे लगता है कि सपोर्ट है, बहुत वोट है, इन काम की बहुत चर्चा होती है। भाई थोड़ा साइड हो जाइए सड़क से, थोड़ा सा सब लोगों से कहेंगे थोड़ा साइड हो जाएं। और पीछे हमारे भाई हैं, उनसे भी बात करेंगे। नाम बताएं भाई साहब। ये करेंगे भाई साहब। नहीं, आप भी कर सकते हैं, क्या हो गया? कैमरे में कोई भी बोल सकता है। क्या बताइए? किसको वोट करना चाहेंगे आने वाले चुनाव में? जो जीतेगा उसे करेंगे। कौन जीत रहा आपके साथ? अभी क्या पता कौन जीत रहा है? थोड़ा बहुत तो सर चर्चा हो रही होंगी ना, चुनाव का टाइम नजदीक है लगभग, ये कह सकते हैं आप। थोड़ी बहुत तो चर्चा सुनने को मिल रही होगी ना कि कौन लाइन में है। सभी कह रहे थे हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। अच्छा, तो आपके हिसाब से नहीं, पब्लिक किसको कह रही है? पब्लिक तो मुस्तफ़ा करी। मुस्तफ़ा को कह रही है, तो आप किसको कह रहे हैं फिर? हम तो उसे कह रहे हैं जब जीतेगा वो जीतेंगे। अच्छा, पब्लिक की तरफ साथ ही मतलब आप। चलिए बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, बहुत धन्यवाद। भाई साहब नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद फ़हीम खान है। मोहम्मद फ़हीम खान, इधर आ जाइए थोड़ा सा सर, इधर आ जाइए, थोड़ा सा सड़क से हट जाते हैं और सड़क से हट के बात करते हैं। आने वाले चुनाव में किसको वोट करना चाहेंगे सर? वोट क्या, देखो सब लोग जानते हैं इस टाइम जो कस्बे में काम करा रहे हैं वो इमरान भैया जी हैं, उन्हें ही वोट करेंगे इंशाल्लाह। इमरान भाई को वोट करना चाहेंगे आप? बिल्कुल। अच्छा, कोई एक काम उनका? एक नहीं, बहुत काम है। एक बता दीजिए। और बहुत है आपकी नज़र में तो बहुत बता दीजिए, सब लोग सुन लेंगे। जी। देखो कुछ दिन पहले लॉकडाउन लगा था, ऑक्सीजन की इतनी कमी आई कि लोगों को ऑक्सीजन की वजह से बहुत लोग ख़त्म भी हो गए। इमरान भैया ने बहुत सिलेंडरों का इंतज़ाम करा, अपनी जेब से भी ऑक्सीजन सिलेंडर भी मंगवाए, किसी से अगर मांगना पड़ा तो वहाँ से उन्होंने मांग के भी लेकर आए। ये भी बहुत बड़ा काम है, किसी की जान बचाना, इससे बड़ा काम और क्या होगा। जी, अगर उन्होंने इस तरह का काम किया तो वाकई में काबिल तारीफ़ काम किया है। और इसके अलावा सर? इसके अलावा देखो, नाम लेना तो ठीक नहीं होगा किसी का, बहुत लोगों की मदद भी करी है उन्होंने। एक सभासद रहते हुए इतना काम करना ये काबिल तारीफ़ है। हालांकि देखो सबने अपने अपने तरीके से मदद करी है, और भी जो प्रत्याशी हैं सड़क से थोड़ा पीछे आ उन्होंने भी काफ़ी मदद करी है। लेकिन एक इमरान भैया जी ऐसे हैं भैया प्लीज सड़क छोड़, जिन्होंने प्लीज जनता के सुख दुख में साथ दिया है। तो देखो जनता उसी के साथ होती है जो जनता के साथ होता है। बाकी देखो सब भी अपनी जगह ठीक है, हम किसी को बुरा नहीं कह रहे। ठीक, तो आपका समर्थन, आपका वोट फिलहाल इमरान भैया की तरफ देख रहा है? बिल्कुल इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, बहुत धन्यवाद। नाम बताएं भाई। अजरुद्दीन। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, थोड़ा सा पीछे आ जाओ। तो सड़क पे लोग खड़े हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है रोड। क्या नाम बताया सर आपने? अजरुद्दीन। अजरुद्दीन भाई, आने वाले चुनाव में किसको वोट करना चाहिए? मर्जी है अपनी, किसी को भी करो। कोई तो चेहरा होगा आपके सामने। ज्यादा वोट अभी नहीं कर रहे किसी को भी। वोट आ जाते तभी तो पूछा जा रहा है सर। बिल्कुल, हम कब कह रहे हैं कि वोट गुलाम है, गुलाम बनानी भी नहीं चाहिए वोट को, बिल्कुल आज़ाद तरीके से करनी चाहिए ना। अभी तो सोचा ही ना कुछ भी, घर के जाने इस बात को तो किसको करवाएंगे। कुछ चर्चा तो हो रही होगी ना कस्बे में, किसके नाम की हो रही है? थोड़ा सा सभी के नाम की हो रही है, चर्चा तो होती रहे। मैं चर्चों से क्या हो रहा। अच्छा, जो मौजूदा चेयरमैन है उनको 10 में से कितने नंबर? 0, 1, 2, 3, 4 कितने? 10 में से 100 दे देंगे। 10 में से 100 दे देंगे। और पसंद का उम्मीदवार बताना नहीं चाहते ना, जो बड़े चाहेंगे। अच्छा, जो बड़े चाहेंगे वही करेंगे आप? जी जी। लेकिन आपकी पसंद की बात करें अगर, 10 में से 100 नंबर भी आप दे रहे हैं एक तरफ। 10 में 100 की ऐसी बात है, देखो मेरी बात सुनो, उनमें कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है, किसी को बुरा कहना भी नहीं चाहिए। तो इसलिए 10 में 100 नंबर दे देंगे, ऐसी कोई दिक्कत ना। बस जैसा हमारे बड़े चाहेंगे घर के, ऐसे ही होगा। हम बड़ों से ऊपर नहीं चल सकते। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये 10 में से 100 नंबर भी दे रहे हैं, और एक तरफ दूसरी तरफ कह रहे हैं
कि अभी इन्होंने डिसाइड नहीं किया है कि किसको ये वोट करना चाहेंगे आने वाले चुनाव में। और जो भी लोग बात रखना चाहते हैं, जो अभी तक कैमरे के सामने नहीं आए हैं, जो अभी तक कैमरे के सामने नहीं आए हैं, जो अभी तक कैमरे के सामने नहीं आए हैं, वो अपनी बात रख सकते हैं। और जो कैमरे के सामने आ चुके, पीछे बात करेंगे, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, पीछे चलते हैं, पीछे चलते हैं। नाम बताएं। हमसे बोलना ही नहीं आता, क्या बोले। एक बार नाम बता दीजिए अपना। मोहम्मद फरीद खान। आने वाले चुनाव में पसंद का उम्मीदवार थोड़ा डिसाइड किया है, अभी नहीं किया? फिलहाल करा है डिसाइड 50%। मुस्तफ़ा कमाल को। कोई एक काम उनका? भाई फिलहाल तो काम ये है कि भला इंसान है बस, और क्या ये चाहिए जनता को, और क्या चाहिए। अच्छा, भला इंसान है, ये सबसे आपकी नज़रों में उनका अहम है। फिलहाल तो क्या में भला ही है। अब भैया भले तो फिलहाल सभी है, मगर अपने बढ़ता ही से है। 5 साल आने वाले वक्त में भैया आगे जिसे परवल जीत। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने। नाम बताएं भाई। फिरोज भाई, किसको वोट करना चाहिए? मुस्तफा भाई। मुस्तफ़ा भाई को। कोई एक काम? सारे काम अच्छे हैं आज तक। सारे काम अच्छे हैं उनके। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। और भी लोग हैं जो कैमरे पे नहीं आए हैं, जो कैमरे पे नहीं आए हैं अभी तक। नाम बताएं भाई। मोहम्मद शहजाद। शहजाद भाई, आने वाले चुनाव में किसको वोट करना चाहिए? मुस्तफ़ा कमाल। मुस्तफ़ा कमाल को। कोई एक काम? सर कितने काम बताऊं, सारे काम बेस्ट। सारे, बहुत सारे नजरों में हैं आपके काम, तो सारे बता दीजिए। मैं तो एक पूछ रहा हूँ। के सामने ये देखो बाउंड्री हो गई। चर्चा बहुत बार हो चुकी है, जहाँ भी हम जा रहे हैं, और यहाँ भी काफी लोगों ने चर्चा की है। इसके अलावा कुछ और? इसके अलावा बस सबको ही पता है, बढ़िया काम हुए 5 साल में। इतने काम किए कि आपको याद नहीं है? जी जी बिल्कुल, इतने काम हुए। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। और भी लोग हैं जो कैमरे के सामने अभी तक नहीं आए हैं, जो कैमरे के सामने नहीं आए। नाम बताएं सर। मोहम्मद जमील। जमील भाई, आने वाले चुनाव में किसको वोट करना चाहिए? इमरान भैया। कोई एक काम सर? एक नहीं, बहुत है। पहली बात तो फिलहाल चेयरमैन नहीं है, उसके बावजूद बहुत ज़्यादा काम है। आप घूम रहे हो, आपको हमसे ज़्यादा नॉलेज है। नहीं सर, मुझे नॉलेज नहीं है, मैं तो जनता की आवाज़ जनता तक पहुंचाता हूं सर। जो काम उन्होंने करे हैं आपके नॉलेज में, पूरे गांव के नॉलेज में, कस्बे के, जैसे कि राशन कार्ड है, लोगों की मदद है, ऑक्सीजन सिलेंडर है, और ये लोगों को घर राशन पहुंचाया। ऑक्सीजन सिलेंडर की बात की थी, एक भाई ने हमारे साथ थे, उन्होंने ये कहा था कि ऑक्सीजन सिलेंडर कोरोना टाइम पे उन्होंने पहुंचाए थे, मदद की थी। और बाकी में अगर उन्होंने इस तरह का काम किया है तो बहुत काबिल तारीफ है उनका ये काम। इसके अलावा सर? इसके अलावा हेल्प करो, आप सब लोग साथ हैं, आप भी साथ दो तो और आगे काम बताएंगे। नहीं सर, मेरे हाथ में तो माइक है सर, मैं तो खुल के किसी का नाम नहीं लूंगा। मेरी वोट है जरूर कस्बा खानपुर में, वो मेरा अधिकार है कि जो सही कैंडिडेट मुझे लगेगा मैं उसको वोट करूंगा, वो मेरा अधिकार है सर। जो सही लगेगा मैं उसको वोट करूंगा, लेकिन मैं कैमरे पे नहीं बोल सकता किसी का नाम सर, ना ऑफ कैमरा बोल सकता। सीट पे बैठे हुए और नहीं बैठे हुए में अंतर होता है ना भाई साहब? हाँ बिल्कुल अंतर होता है, ये भी, इस बात से भी एग्री करूंगा आपकी बात से। बिल्कुल बिल्कुल सर, जितनी उसकी तादाद है लड़के की, उसने बहुत ज़्यादा काम करा अभी तादाद से ज़्यादा। जी सर। तो आपका पूरी तरह से समर्थन ये कह सकते हैं कि इमरान कुरैशी को, इमरान भैया को, इमरान भैया को। जी, नाम बताएं भैया। राजा। राजा भाई, आने वाले चुनाव में किसको वोट करना चाहिए? इमरान भैया को। इमरान भैया को। कोई लीक से हटके उनका ऐसा काम जो जनता की नजरों में नहीं आया हो? पसंद है, काम करें ना करें, हम वोट देंगे। अच्छा, दिल से साथ हैं आप? माल से भी दिल से साथ हैं। अच्छा, दिल हो गया तो सब कुछ हो गया, जो बंदे के पास होता है फिर सब कुछ लुटा देता है वो, जब दिल कहीं हो जाता है तो। अच्छा, कोई और लोग हैं जो कैमरे पे नहीं आए, बात रखना चाहते हैं अपनी? जो भी कैमरे पे नहीं आए अभी तक, बिल्कुल बिल्कुल, जो भी कैमरे पे नहीं आए हैं, जो भी कैमरे पे नहीं आए हैं, आप मेरी बात समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे, जो कैमरे पे नहीं आए हैं, कहना चाहूँगा जी बताएं। जी, हमारे साथ थे भाई, और कुछ बात फिर से रखना चाहते हैं, इनकी भी दोबारा से बात हम बिल्कुल सुनेंगे और पूरी बात सुनेंगे। जी देखो, ये चुनाव आते जाते रहेंगे, सब मैं ये चाहता हूँ कि कस्बे का भाईचारा खराब ना हो। बहुत अच्छी बात की है इन्होंने, और इस बात से मैं भी एग्री करता हूँ। चुनाव के चक्कर में आपसी भाईचारा बिल्कुल खत्म ना करें, जहां जिसकी पसंद है वो उसको वोट करे, चाहे साइलेंट्री करे, चाहे वो खुल के करे, लेकिन आपसी भाईचारा बिल्कुल खराब ना करे। सबको चुनाव के बाद भी यहीं रहना, इस कस्बे के अंदर ही, सबको एक दूसरे के चेहरे देखने। तो ऐसा ना हो कि आपसी संबंध खराब हो जाएं और एक दूसरे में दुश्मनी पैदा हो जाए, तो इस कामों से प्लीज बचें। जी सर। बिल्कुल, बस मेरा यही संदेश था कि भाईचारा कायम रहना चाहिए। देखो, चुनाव तो आते जाते रहेंगे, इसके बाद भी चुनाव आएगा और कोई भी चेयरपर्सन बनेगा, और ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों ही बने, कोई तीसरा भी बन सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैं सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कोई भी ऐसा काम न करें जिससे कस्बे का भाईचारा खराब। बात है इनकी, थोड़ा एक बार तालियां हो जाए इनकी बात पे। वाकई में बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली है कि भाईचारा इसी तरह से रहना चाहिए। जो भी असामाजिक तत्व हैं जो भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं,
हमारी सबकी ड्यूटी है कि उन्हीं तत्वों को बाहर फेंक दिया जाए, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हो, किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हो, किसी को भी सपोर्ट कर रहे हो, ऐसे लोगों को बिल्कुल कहीं जगह नहीं देनी चाहिए, चाहे वो किसी भी तरह के लोग। अच्छा, और लोग हैं जो अभी तक नहीं आए हैं, नाम बताएं वैसे। मोहम्मद इसरार। इसरार भाई, आने वाले चुनाव में किसको वोट करना चाहिए? इमरान भैया। इमरान भैया को। कोई एक आध काम सर? हाँ जी, एक काम तो ये है कि एक कब्रिस्तान है, कभी एक भाई ने कहा था कि बाउंड्री हुई है, कब्रिस्तान एक ही है, हम ये पूछना चाह रहे हैं, खानपुर में कब्रिस्तान एक ही है और भी सर जहाँ तक मुझे जानकारी है, बिल्कुल मैं आपकी बात बिल्कुल सुनूंगा, पूरी बात सुनूंगा, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है एक कब्रिस्तान हमारे पीछे है, एक कब्रिस्तान पे काम चल रहा है, खिन्नी वाले कब्रिस्तान है, वहाँ काम चल रहा है इसी तरह का। मतलब 5 साल में ये 2 सर मुझे कंप्लीट करने दीजिए, आप बोलना, बिल्कुल मौका दिया जाएगा आपको, 10 मिनट दिए जाएंगे सर। और तीसरे कब्रिस्तान है जो पास हैं, पाइपलाइन में है, उनमें भी काम चलेगा। सैफी वाले कब्रिस्तान है, इधर की साइड पड़ते हैं वो, जंगीराबाद स्टैंड की तरफ में। अच्छा, इसके अलावा बताएं। इसके अलावा 3-4 कब्रिस्तान वहाँ पर हैं। जी जी, हजीरा मस्जिद। अच्छा, आप बिल्कुल मैंने देखी है, आप ये कह रहे हैं कि वो उन कब्रिस्तान की भी बाउंड्री नहीं हुई है, वो होनी चाहिए? जी बिल्कुल होनी चाहिए। हाँ, इसके अलावा सर? इसके अलावा और बहुत काम आए हैं, राशन कार्ड गरीबों के, मेरा खुद हमारे घर राशन कार्ड बनाया है उन्होंने। और बताइए? राशन कार्ड वगैरह उन्होंने, इमरान भाई ने सब बनवाए आपके? राशन कार्ड वगैरह। इसके अलावा सर? इसके अलावा और भी, मतलब जितना बड़ा पद है उसके हिसाब से बहुत अच्छा काम करा है उन्होंने। मेंबरी का पद है, कोई बड़ा पद नहीं। इसके अलावा कोई और स्पेशल संदेश जो जनता को देना चाहते हैं? हम तो ये कह रहे हैं, सब मतलब इमरान भैया को सपोर्ट करो, इंशाल्लाह तरक्की, सबका नंबर आना चाहिए। सबको देख लिया, एक बार इमरान भैया को देखो, तरक्की होगी इंशाल्लाह। फिर बाकी अगर कोई तरक्की कुछ नहीं होता है तो फिर अपना वोट का अधिकार है, फिर बदलो। बिल्कुल सही बात है। वो जनता का रुख है, जनता तय करेगी किसको वोट करना है किसको नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी बात भी सही है कि अगर कोई पसंद नहीं आता तो उसको बदलने का जनता के पास है। और कीप ऑन चेंजिंग, अगर किसी की बातों पे, जनता के वादों पे वो खरा नहीं उतरता तो बिल्कुल जनता का अधिकार है, उसके पास एक वोट का अधिकार होता है जो समय पे वो प्रयोग कर सकता है। इसके अलावा जनता के पास कोई भी हथियार नहीं है, सिर्फ वोट रूपी हथियार है उसके पास में, जो अगर कोई भी नेता अपने बातों पे खरा नहीं उतरता तो वो उसको वोट से उसको फेंक भी सकता है, उसको वापस ला भी सकता है, कुछ भी कर सकता है। और भी लोग हैं जो बात रखना चाहते हैं, जो कैमरे पे अभी तक नहीं आए हैं कस्बा खानपुर के, जो भी अभी तक नहीं आए हैं कैमरे पे, वो अपनी बात रख सकते हैं। चलिए, यहाँ काफ़ी लोग थे, बातचीत सुनी, और 70-30 का रेशियो यहाँ पे मुझे लगता है कि आ रहा है। 70% लोग एक साइड है और 30% ये कह सकते हैं हम दूसरी साइड है, जहाँ तक मेरा आंकड़ा है, और ये फिलहाल एक जगह का सर्वे था, यहाँ काफ़ी लोग आ गए जब हमारा कैमरा ऑन था। इसके बाद भी हम दूसरे स्पॉट की, इसी अड्डे की वीडियो बनाएंगे और आपको पूरी जानकारी पहुँचाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अपने सहयोगी दानिश सैफी के साथ मैं बबलू खान, आप देख रहे थे रोमी न्यूज़ टीवी।